देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और किसी कोचिंग को जॉइन करने वाले हैं, तो आपको किन-किन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए, वैसे तो कोई भी कोचिंग परफेक्ट नहीं है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप अभी 2026 में किसी कोचिंग को जॉइन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी 12th पास कर दिया है या फिर आप कॉलेज में हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं किसी कोचिंग को जॉइन कर लूँ। तो देखिए कुछ एक बातों को ध्यान में रखना, किसी भी लोकल कोचिंग को जॉइन मत करना। बात ये है कि आप जब दिल्ली जाएँगे किसी कोचिंग को जॉइन करने के लिए, तो आपको मुखर्जी नगर या फिर ओआरएन ओल्ड राजेंद्र नगर की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिलेंगे। ब्रोकर्स कौन होते हैं? लाइक आप जा रहे हैं, आपके पास में कोई भी आदमी आएगा बोलेगा भैया आपको कोचिंग जॉइन करनी है, दीदी आपको कोचिंग जॉइन करनी है। आप बोलेंगे हाँ करनी है। तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं आपको जो भी करनी है ठीक है, एक बार मेरे साथ में आके मैं आपको बढ़िया कोचिंग दिखाऊँगा। तो वो आपको किसी भी एक लोकल कोचिंग में लेके चले जाएँगे। लाइक लोकल भी नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपने नाम भी सुना हो, किसी वे में लेके आपको वो चला जाएगा। वहाँ पे आप जैसे जाएँगे, रिसेप्शन पे जाएँगे, वो आपसे बहुत ही मीठी-मीठी बातें करेंगे एंड आपको वो जो बातें होती है उसमें आपको ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि उनकी बात करने की एक टेक्निक होती है, वो साइकोलॉजिकली समझते हैं कि एस्पिरेंट किस तरीके से हमारे झांसे में आ सकता है। तो इससे थोड़ा-सा बचना क्योंकि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। आप किसी भी ऐसी कोचिंग को जॉइन कर लेंगे, बाद में आपको लगेगा कि हाँ भाई, बहुत बड़ा धोखा हो गया। दूसरी बात, जब आप दिल्ली जाएँगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लुभावने वादे करती हुई कोचिंगों के पैम्पलेट और पोस्टर दिखेंगे, जहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ हमारे यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी प्री 2026 के बाद में एक कोचिंग है, अनंतम करके शायद कुछ नाम है। उन्होंने दावा किया कि हमारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हैं। इवन उन्होंने करीब 80 के आस-पास, मुझे एग्ज़ैक्ट फिगर याद नहीं है, करीब बहुत सारे क्वेश्चन्स आप मान सकते हैं, ठीक है? मतलब 50 से तो ज़्यादा ही थे। उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि हमारे मटेरियल से आया है। इवन उन्होंने वो मटेरियल वगैरह भी लोगों को दिखा दिया। उससे क्या हुआ कि मार्केट में एक भ्रांति फैली कि इस बार यूपीएससी का प्री लीक हुआ है। बट वास्तविकता में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने क्या किया था कि अपना जो मटेरियल था उसको बाद में एडिट किया। वेबसाइट पे जाके बहुत सारे मटेरियल को एडिट किया और लोगों को बताया कि हमारे मटेरियल से इतना सारा कंटेंट आया है। तो मैं ओवरऑल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोचिंग वाले इस तरीके से भी आपको गुमराह करते हैं, जो कि आपको बताएँगे कि मेंस में हमारे यहाँ से इतने सवाल आते हैं, प्री में इतने सवाल आते हैं, तो ये झूठे वादे होते हैं। तो इनके ऊपर भी भरोसा करने से बचना। तीसरी बात, इंटरव्यू के वीडियो। लाइक यूपीएससी की बहुत सारी कोचिंग्स है जिनके यूपीएससी एग्जाम के बाद में, मतलब यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के बाद में इंटरव्यू के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड होते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि लाइक कोई भी कैंडिडेट है वो इंटरव्यू दे रहा है, न्यू एस्पिरेंट होता है, लाइक या फिर किसी के पेरेंट्स है, लाइक 12th पास स्टूडेंट का कोई पेरेंट्स है, तो उनको क्या लगता है कि भाई इसी कोचिंग से बच्चा पढ़ा होगा। देखिए सर, अगर आपका बच्चा कहीं पे कोचिंग में एडमिशन लेना चाह रहा है तो आप सही से जांच कीजिए। ऐसे आपको फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आप खुद को ग्रेट मत समझिए, आपको पता भी नहीं है कि कोचिंग है क्या, आपको यूपीएससी का नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे फालतू में इन चीज़ों में मत आइए। आप थोड़ी सी जांच कर लीजिए, भरोसा नहीं हो तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए, तो उसको एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट चल कैसे रहा है। तो मैं ओवरऑल बात ये कर रहा था इंटरव्यू के वीडियो, तो वो सिर्फ इंटरव्यू के वीडियो होते हैं, उनको देख के थोड़ा-सा मतलब बचना उनसे, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ एक नाम ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल खान सर। खान सर जब किसी लाइक कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें बोल देते हैं कि भई हमारे यहाँ पे कोई ऐसा गरीब बच्चा वो आ रहा है, वो पढ़ रहा है और सिलेक्शन हो जाते हैं। अभी जब ये पूरा मामला हुआ तो काफ़ी लोगों ने उनको डिबंक किया, काफ़ी लोगों ने डिकोड करके बताया कि उनके बहुत सारे क्लेम झूठे थे, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐसे खुद आरोप लगाने से बच रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फैन होंगे, गालियाँ लिखने लग जाएँगे क्योंकि आप अभी इतने मैच्योर नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट है कैसे। तो आप समझिए कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है? मोटे तौर पे ये तो समझ लिया कि हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। नाउ वी विल डिस्कस किस कोचिंग को जॉइन करना है। ठीक है, एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी कोचिंग बेस्ट नहीं है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाना, किसी भी कोचिंग में रिग्रेट होगा ये फिक्स है। मतलब कोचिंग करने के बाद में ऐसा लगेगा कि यार कोई खास मज़ा नहीं आया। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोचिंग वाले आपको सिर्फ़ एक गाइडेंस दे सकते हैं, पढ़ना आपको खुद ही है। वास्तविकता यही है। फिर बात करेंगे कोचिंग करनी क्यों है? कोचिंग नहीं करेंगे तो लाइफ़ टाइम का ट्रॉमा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें ये लगेगा कि शायद मैंने कोचिंग नहीं की इसके लिए नहीं हुआ। वास्तविकता ये है कि कोचिंग का मतलब इतना ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी है। पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है? पॉलिटी में लिखा हुआ क्या है? इतना आपको समझना है। उसके बाद में समझना तो खुद ही पड़ेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल-बदल कानून है। उस टॉपिक को एक बार अगर आपने समझ लिया कि दल बदल कानून का मतलब क्या है, कि ये कानून इसके लिए लाया गया था कि कोई भी नेता अपनी जो पार्टी है उसको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करे। इतना समझ लिया काफी है। अब इसके अंदर जो नियम है, शेड्यूल 10 में जो नियम लिखे हुए हैं कि दल बदल कानून किस पे अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये आपको कोचिंग वाले बता भी देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। या आपको समय के साथ में जब आप बार बार टॉपिक को पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तब आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान होगी समझनी।
मैं आपको ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग का मतलब यही है कि आप ये समझे कि सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो ले ले और फिर आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, अब बात करेंगे किस कोचिंग को ज्वाइन करें। तो देखिए, किसी भी छोटी कोचिंग को ज्वाइन करने से बचना, किसी भी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो रिग्रेट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल वाजीराम एंड रवि है, विजन आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, नेक्स्ट आईएएस है, फॉरम आईएएस है, ये बड़ी कोचिंग्स है। और भी एक दो नाम आप लिख सकते हैं, लाइक सुब्रा रंजन है, जो काफी टाइम से चल रही है, लाइक 2007 2008 से एस्टेब्लिश है। तो उसके बारे में एक बार सोच सकते हैं, वहां पे जाएंगे तो रिग्रेट थोड़ा कम होगा। अभी कुछ कोचिंग्स और आई है मार्केट में, जिन्होंने पुरानी फैकल्टी को खींचा भी है, जैसे कि अंडरस्टैंड यूपीएससी है, इन्होंने लाइक आतिश माथुर सर को, जो पुराने पॉलिटी के टीचर है, उनको लगाया है। और भी कुछ टीचर्स हैं। अब बात ये करेंगे कि अब उनका मटेरियल कितना काम का है कितना नहीं है, वो तो क्या होता है कि एक हाइप भी होती है। लाइक सारथी ऐसे है, अब इनका जो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट है वो तो बहुत अच्छा है, लाइक जो पढ़ा रहे हैं सिविल सर है, तो उनका कुछ एक मॉड्यूल है तो वो ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करेंगे पूरा जीएस फाउंडेशन को लेने के बारे में, तो मैं अभी तो खुद पढ़ा भी नहीं हूं उनके पूरे फाउंडेशन में, ना मैं उनको किसी फाउंडेशन के अंदर पढ़े हुए स्टूडेंट को जानता हूं, तो मैं इसका रिव्यू देने से बचूंगा। बट ये कह सकता हूं कि कोई सब्जेक्ट मॉड्यूल है तो उसको आप ले सकते हैं। फाउंडेशन लेना है तो अपने रिस्क पे लेना, एक बार देख लेना, डेमो वगैरह सही लगे तो आप ले सकते हैं। क्योंकि बात ये रहती है कि कोई भी नई कोचिंग मार्केट में आती है तो वो क्या करती है कि शुरुआत में लुभावने वादे करती है, बाद में अपनी फीस को वैसे कि वैसे ही कर देती है जैसे बाकी कोचिंग्स है, और वो भी वैसे ही बन जाती है। अगर आपकी जगह पे बात ये रहेगी कि अगर कोई मुझे बोले कि मेरा कोई जूनियर है तो उसको मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करवानी है, तो मैं उसको कहाँ भेजूंगा? तो मैं उसको ये बोलूंगा कि 2-3 कोचिंग्स के नाम दूंगा मैं उसको, बड़ी-बड़ी कोचिंग्स के, लाइक वाजीराम एंड रवि, नेक्स्ट आईएएस, विजन, मतलब और कौन से ले सकते हैं, फॉरम। इन चारों में बोलूंगा एक बार जाके तो डेमो देख के आ। एक दो टीचर्स के तो वीडियो देख ले और थोड़ा सा उसका वो देख ले कि कितनी वहां पे भीड़ है, और चारों में से फीस किसकी कम है उसको देख ले। अगर तुझे जो सही लगे उसको एक बार के लिए ज्वाइन कर लेता। ओवरऑल पढ़ना खुद ही है, कोचिंग का रोल जितना है वो मैंने आपको बता दिया। इन सब के साथ में करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहना। कोई भी कोचिंग से आपको इसके बारे में नहीं बताएगी करंट अफेयर्स पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ आपसे पैसे लेंगे, उसके बाद में भूल जाएंगे। दूसरी बात इसको भी ध्यान में रखना है कि कोचिंग करने के साथ साथ में आंसर राइटिंग करते रहना। आंसर राइटिंग को लेकर मैं डेली बेसिस पे आंसर पोस्ट कर रहा हूँ, इंस्टा पे भी कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी कर रहा हूँ और ट्वीट पे भी कर रहा हूँ। तो आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली बेसिस पे आंसर मिलता है, मॉडल आंसर के साथ में क्वेश्चन और मॉडल आंसर मिलता है। तो वहां से भी आपको हेल्प हो सकती है। बाकी एनसीईआरटी पढ़ के कोचिंग ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडमली किसी कोचिंग को ज्वाइन कर ले। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए बेटर होगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जब दिल्ली जाएंगे तो उसका जो क्राउड होगा उसके अंदर आके थोड़ा सा फंसना नहीं है, उसका आप ध्यान रखना। बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से हेल्प हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे करूँ, आप वो भी बता सकते हैं। बाकी आप मुझे बताना कि जो मैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में ये वीडियो बना रहा हूँ, लाइक सेल्फी कैमरा सामने शुरू करके ऐसे बना दिया, ये फॉर्मेट सही है या फिर जो पहले वाला फॉर्मेट था प्रॉपर स्लाइड्स के साथ में, वो भी एक बार मुझे आप बता देना। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।